नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 24 जून। आज A1 रेडियो में सबसे पहले बात करेंगे 12वीं की परीक्षा पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करें, 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करें। JNK को लेकर सियासी हलचल। कश्मीरी नेताओं की मोदी के साथ बैठक से 3 घंटे पहले अमित शाह PM के घर पहुंचे। नड्डा ने जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं से की चर्चा। तो वहीं टॉय कैथन 2021 में बोले PM मोदी, परंपरा और तकनीक भारत की सबसे बड़ी ताकत। सोनिया ने टीकाकरण की रफ्तार को लेकर जताई चिंता, तीसरी लहर की तैयारी पर दिया जोर। 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिले। MP राजस्थान में पहले से कानून, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई। चलिए अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिए कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 12 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा। इससे पहले उन्होंने एक स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि राज्य तथा उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 2 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्य के 14 दलों के नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग शाम 3 बजे से होनी है। इसमें जम्मू कश्मीर से राजनीतिक गतिरोध खत्म करने पर बातचीत हो सकती है। बता दें कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े नेता मौजूद हैं। इससे 3 घंटे पहले अमित शाह PM के घर पहुंचे। यहाँ वे मीटिंग के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। तो वहीं कश्मीर के नेताओं के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की पार्टी मुख्यालय पर हुई अहम मीटिंग खत्म हो गई है। इस बैठक में रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह और मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। उधर गुलाम नबी आजाद के घर पर चल रही कांग्रेस नेताओं की बैठक भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को टॉय कैथन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि परंपरा और तकनीक भारत की बड़ी ताकत है। PM मोदी ने यह भी कहा कि बीते 5-6 वर्षों में हैकाथॉन को देश की समस्याओं के समाधान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसके पीछे की सोच है देश के सामर्थ्य को संगठित करना, उसे एक माध्यम देना। कोशिश है देश की चुनौतियों के समाधान में हमारे नौजवानों का सीधा संपर्क हो। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने खिलौनों और डिजिटल गेमिंग की दुनिया में आत्मनिर्भरता को लोकल सॉल्यूशन के लिए अपील की थी। उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक दिख रही है। ये खिलौने, गेम्स और हमारी मानसिक स्थिति, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी अर्थव्यवस्था जैसे पहलुओं को प्रभावित करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर चिंता जाहिर की। बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तेजी से तैयारी करने और खासकर के बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की डिजिटल बैठक में ये टिप्पणी की। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणजीत सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर बताया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महासचिवों और प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया। टीकाकरण की गति को लेकर उन्होंने गहरी चिंता प्रकट की। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को लेकर तैयारी करने और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर उन्होंने जोर दिया। उत्तर प्रदेश में 2 महीनों के भीतर 2 चाइल्ड पॉलिसी तैयार हो जाएगी। इसके लागू होते ही तीसरा बच्चा पैदा करने वालों को सब्सिडी, राशन वितरण, नौकरियों और दूसरी सरकारी योजनाओं में पहले की तरह फायदा नहीं मिलेगा। यूपी स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन AN मित्तल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रित करने के मकसद से कदम उठाया जा रहा है। कानून बनाने के लिए यूपी लॉ कमीशन राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम के साथ में कनाडा और चीन के भी इस प्रकार के कानूनों को स्टडी कर रही है। हालांकि आंकड़े इसके उलट है। यूपी से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य ऐसी नीतियां ला चुके हैं, लेकिन इनसे जनसंख्या में कोई लाभ नहीं हुआ।